ईयर एंड आ गया तो चाप बढ़ गया ना। क्या हो सर? ऐसे ही होता कुछ थोड़ी ना है, आदमी खुद करता है, होता कुछ नहीं है। आप कैसे घूम फिर के आ गए? कुछ होता थोड़ी ना, आप गए तो हुआ। आइए, आपका पार्टनर भी दिख रहा, मोहित आज। अरे एग्जाम हुआ, कल कहाँ थे आप? सर घर पे। अच्छा, अच्छा कर नहीं सर, फीवर आ गया था। झूठ बोला। मास्क लगा के कॉफ एंड कोल्ड हुआ सर। चलिए आइए, देखिए एक बैलेंस शीट है, एक और कैश अकाउंट है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 29। अच्छा, इसका मतलब अभी तक तो माइंड के क्लिक हम लोग कर जाना चाहिए कि वर्किंग में डेटर्स बनेगा और वर्किंग में दूसरा क्रेडिटर्स बनेगा। ठीक है, BRBP बन सकता है यदि बैलेंस शीट में रहा तो, नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। मन बैलेंस शीट में है तो हम लोग पहले वर्किंग नोट्स करेंगे और 4 अकाउंट फटाफट बनाएंगे। ठीक है, वर्किंग नोट्स। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, वर्किंग नोट्स। तो मोहित, एग्जाम में इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन का आंसर मिल गया था ना? हाँ सर। सबका मिल गया कहाँ की बात कर रही है? क्लास में सब सही रहता सर बस अकाउंट में ज्यादा हार्ड रहता है सर। हाँ, अकाउंट में ज्यादा अकाउंट में कुछ पूछा ही नहीं था। सर अगला बार सोनाली को ही भेजेगा। हाँ, सोनाली को ही चलिए कोई बात नहीं। मतलब वो जो स्टैट्स क्वेश्चन था ना, आप भी कोशिश करते तो बन जाता। हम क्वेश्चन देखे ही नहीं सर। सही बात। সিনাসিস কেমন আছিস? কলেজ বন্ধ হলো, কবে করবে আবার? নেক্সট সেমিস্টার না এই সেমিস্টার? रेडी सर? आइए, डेटर्स अकाउंट में लिखना ट्रू बैलेंस BD 3900 एंड बाय बैलेंस CD नीचे देखो है क्या? नहीं, मतलब निकालना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट है ना पहला वाला। BR का बैलेंस कितना है देखो, 25। ट्रू बैलेंस BD 2500 बाय बैलेंस CD निकालना पड़ेगा।
क्रेडिटर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, 3600। ट्रू बैलेंस CD पता नहीं, आप लोगों को पता चल जाए तो बता देना। बिल्स पेबल का बाय बैलेंस बीडी 1600। क्लियर सबका? देखो नीचे कैश अकाउंट से जो जो पोस्टिंग हो सकता है तो करेंगे हम लोग। जैसे कैश के डेबिट में लिखा हुआ टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर्स में क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट 29,000। BR में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 10,000। ठीक है। क्रेडिटर्स का पेमेंट कितना देखो, क्रेडिटर्स में लिखेंगे टू कैश 14,700 एंड BP में लिखेंगे टू कैश 14,000। सही है क्या? नीचे देखिए, नीचे इंफॉर्मेशन कुछ है या नहीं? नीचे क्रेडिट सेल्स है, देख लो, मिला? द समरी ऑफ द रिमेनिंग ट्रांजैक्शन, पॉइंट C में देखना आप लोगों को, रिमेनिंग ट्रांजैक्शन का समरी क्या क्या है। ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन तो ऊपर था, नीचे देखिए ना, समरी ऑफ रिमेनिंग ट्रांजैक्शन, बाकी ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा है। ठीक है, सबसे पहले क्या बताओ, क्रेडिट सेल्स डेटर्स में लिखेंगे टू क्रेडिट सेल्स 40,700। ठीक है, उसके बाद है डिस्काउंट टू कस्टमर्स, डेटर्स में लिखेंगे बाय डिस्काउंट अलाउड 200। ठीक है, उसके बाद परचेज है, मतलब वो क्रेडिट परचेज हो गया, परचेज नीचे देने का मतलब क्या हो गया? क्रेडिट परचेज। कैसे बताओ तो? क्योंकि कैश परचेज होता ना तो कैश अकाउंट में लिखा रहता ना, तो क्रेडिट परचेज कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट परचेज क्रेडिटर्स के क्रेडिट में 30,000। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिटर्स के डेबिट में 100। BR बिल्स रिसीव्ड मतलब BR ड्रॉन है, ये क्या BR ड्रॉन है। BR ड्रॉ करेंगे डेटर्स के ऊपर ना, तो एंट्री होगा BR अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। BR लिखेंगे टू डेटर्स 10,900 एंड डेटर्स में क्या लिखेंगे? बाय BR 10,900। सिमिलरली बिल पेबल है, एंट्री क्या होगा? क्रेडिटर्स टू BP, क्रेडिटर्स में क्या लिखेंगे? टू BP 15,000, BP में क्या लिखेंगे? बाय क्रेडिटर्स 15,000। उसके क्लोजिंग स्टॉक है 5,300, अभी नहीं चाहिए। नीचे बोला प्रिपेयर ट्रेडिंग PBD 5% चाहिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्लांट वैसे पे 5%, लैंड बिल्डिंग पे 2.5%। डेटर्स को बंद करो नॉर्मल तरीके से, निकालो, ये बैलेंस निकलेगा, बैलेंस से भी।
4500। BR का ही बैलेंस निकाल लो बिकॉज क्लोजिंग बैलेंस इज नॉट गिवन। बताओ 3400। क्रेडिटर्स का निकालो बैलेंस। बिल्स पेबल का निकालो बैलेंस। ट्रू बैलेंस से डी 2300। रेडी सबका हुआ। अच्छा आप लोग में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट सीखे हैं? गुरान पारवी रजक कौन है? रजक है क्या? इतना ठंडा लग रहा है ना, एसी बंद है तो तुम्हारा वहां तो ठंडा ही नहीं लगता था हम लोग को। रेडी बनाओ। देखिए अपना अगला क्लास कब पढ़ेगा? मंडे। हाँ सुनिए पहले पूरा बात देखते हैं आप लोग। देखिए एक ना थोड़ा 2-3 दिन के लिए थोड़ा बाहर जाने का बात चल रहा है। टिकट यदि मान लीजिए कंफर्म हो जाता है ना तो अगला हफ्ता क्लास नहीं लेंगे तब, ठीक है? तब सीधा मंडे में लेंगे जो समझिए आप। हाँ और यदि मान लीजिए टिकट और कंफर्म नहीं हुआ, हम भी यही आप भी यही, तब एक बैट बॉल लेकर आइएगा, चले खेलने। हाँ सर पढ़ने आइएगा, बैट बॉल लेकर आइएगा। सर मंडे को ही लेके आते नहीं ये ठीक है। भाई जितना गर्ल्स लोग हैं लोग नाश्ता पानी करा देंगे, घर भेज देंगे लोग। हम लोग चलेंगे बच्चे। सर कुछ बोल रहा मोहित सर। पार्टी बाकी आप कौन सा चिल्ला पार्टी बाकी है? चिल्ले में पार्टी नहीं हुआ? ठीक कोई बात नहीं, होगा जबरदस्त। हाँ बात यार सुबह सुबह तो हो जाता ना। एक काम करते थर्सडे वाले बैच में करेंगे। पर आप लोग स्टार्ट के बैच में हम बोले नहीं एक दिन में कि पार्टी होगा। कोई बुला नहीं। पार्टी पक्का होगा। पढ़ाई करते करते भूल गए आपको। नहीं देख देसी पार्टी होता है। देसी पार्टी मतलब क्या होता है ना, पूरी भाजी समोसा रसगुल्ला आया खाया। नहीं यदि
वो वाला पार्टी चाहिए कभी भी हो सकता है, वो उल्टा फूड में दुकान सर है। आपको जैसे दिन और एक होता है ना कि नहीं कुछ अलग, हाँ तो आफ्टरनून के बाद ITC में सर अरे और मैं बेटी को शादी करेंगे तो बुला देगा। सर हमको भी सर। हाँ आपको जीपी आया 1059 हाँ, जिसका जीपी आ गया वो फास्ट ये शुरू करना। ऐसे थोड़ी बोलते हैं, गधा लोग भी घोड़ा बना देते हैं, मजाक आपको लगता है मजाक करते हैं सर। और थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, हम चैंपियन बना देंगे। सिर्फ क्रेडिट दिया हुआ है, किसका क्रेडिट दिया हुआ है? नहीं कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट की तौर पर इन्वेस्टमेंट। अच्छा अच्छा बता रहे। अरे जीपी आया सबका? कितना जीपी? सबका सेम आया क्या? अच्छा आंसर वही है क्या? अच्छा पीएल में क्या क्या लिखोगे? देखो हम पीएल को अलॉट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे सैलरीज टू सैलरीज, ठीक है। फिर टू ऑफिस एक्सपेंस 800 लिखे। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है 9% जीपी नोट में 1000 रुपया। इन्वेस्टमेंट जो है उसका इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट पीएल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा आपको। 1000 इंटू 9% इंटू 6/12। बोल जल्दी, क्या दिक्कत है? 45। जीपी का मतलब होता है गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट्स। गवर्नमेंट जो नोट मतलब बॉन्ड है जो इशू करता है उसको बोलते हैं जीपी नोट, ठीक है। आइए डेबिट में लिखना टू डिस्काउंट अलाउड। डेबिट में डिस्काउंट अलाउड लिख लिए, ठीक है। क्रेडिट में डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड 200 रुपया, डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपये का।
पहुंचे यहाँ तक वाजपेयी जी? 2 पीपीटी निकालो। पीपीटी किस पे निकालेंगे? देखो पीपीटी निकालेंगे किस पर? क्लोजिंग डेटर्स पे। क्लोजिंग डेटर्स कितना मेरा? ब्रैकेट दिखाना। 2 पीपीटी ब्रैकेट में 4500 इंटू 5%, 225। ठीक है, ये और को पीपीटी बेर लो কত বলতো? 2 to 5 वो निकालिए। टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन निकालो। डेप्रिसिएशन निकालो ऑन प्लांट मशीनरी पे 5%। प्लांट में से 5% कितना होगा? 235। ऑन लैंड बिल्डिंग 2.5%। एनपी निकाल। आंसर देखने मिला कि नहीं? जल्दी बनाइए क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट। अरे आपका पार्टनर कहाँ है? कैफ आया है? सचिन कहाँ है? ऐसे ऐसे पढ़ाई लिखाई करिएगा, थोड़ा सा रिदम में रहिएगा तो सिखा देंगे। हाँ, और गायब रहिएगा तो किसमें दिक्कत हो रहा है? नहीं, रेगुलर आइएगा तो आप तो वीक भी रहिएगा ना तो हम सिखा देंगे, और अच्छे रहिएगा तो एकदम चैंपियन घोड़ा बना देंगे।
टैली टैली नहीं हो रहा की न्यूज शो बोलो asset side asset is utilization land building less depreciation plant machinery less depreciation stock का वैल्यू कितना लिए बताओ stock of 5300 PR accrued interest लो ना 45 का हाँ 45 accrued interest लो लेके क्या लेके 1000 plus 45 ठीक देख हाँ कहाँ पर थे प्रॉफिट सॉरी PR ले लिए 3400 ठीक है इन्वेस्टमेंट लो इनर कॉलम 1000 एड अक्रूड इंटरेस्ट 45 आउटर 1045 डेटर्स लो इनर कॉलम 4500 लेस पीवीटी कितना लिखा है ऋषि 225 लेस करके बाहर ठीक है सबका हुआ कैश बैंक ले लो 490 टैली हो रहा किसी क्या कुछ नहीं करेंगे ला कॉपी लाओ थोड़ा कॉपी लाओ देखो मिलाओ थोड़ा सा ये प्लांट मशीनरी 4700 कितना गया आउटर 4465 7 का ना पेज जरूर काट लीजिए जैसे हाँ डेप्रिसिएशन कॉस्ट टू बैक टू 175 कितना 6825 स्टॉक 5300 इन्वेस्टमेंट में ऐड अक्रूड इंटरेस्ट 1000 था 1045 ठीक है डेटर्स 4500 ना Yes. Less PBT. लेस
DBD 4275। सर VR सर हाँ लेकिन कैश कितना 490। BR कितना था 34। लाइबिलिटी साइड से वो कैपिटल लिए कितना 20,000। एड नेट प्रॉफिट 4200। लेस ड्राइंग कितना है और कुछ है बाहर गया कितना 1 बिल्स पेबल 3800। ठीक है बैंक और डाटा सब नहीं आएगा। ठीक है क्रेडिटर्स बताओ सर लिखा हुआ लिखा हुआ है और कुछ तो नहीं होगा ना मिला 25,000। हाँ किसी को डाउट है क्या हाँ और बच्चा बोला बैंक और ड्राफ्ट लेना है बोलिए फुल क्वेश्चन पूछिए ना क्या दिक्कत बैंक और ड्राफ्ट लेना है ऋषि बैंक और ड्राफ्ट लेना है नहीं लेना है क्यों नहीं लेना क्यों है तो देखो बाय बैंक और ड्राफ्ट लेंगे नहीं क्यों नहीं लेंगे वो सही बात है। देखिए बैंक और ड्राफ्ट जो है ओपनिंग बैलेंस है बैंक का इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में उसका यूज होगा क्लोजिंग में नहीं। ओपनिंग बैलेंस शीट देखो बैंक और ड्राफ्ट दिया हुआ देखो ओपनिंग बैलेंस शीट जो किया हुआ है उसमें देखो उसका पेमेंट भी हो चुका है कैश पेमेंट हो चुका है ओपनिंग बैलेंस है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 आपका हैंडराइटिंग को थोड़ा ध्यान लगाइए। क्या नाम आपका थोड़ा सा तो फिर क्या रहेगा ना कि पेपर सब हमसे चेक आपका यूनिवर्सिटी लेवल में नहीं होगा। हुआ क्वेश्चन नंबर 29 हो गया आप लोग का। अब क्या बनाएंगे हम लोग 31। देखिए Mr. Singh did not keep the books of accounts of his business in double entry system, but he maintained the following record of transactions, cash transactions. देखो उसके पास एक कैश ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड्स है, ये कैश ट्रांजेक्शन का इंफॉर्मेशन है, रिसीट्स है और क्या है पेमेंट्स है। मतलब क्या बोलिए साक्षी क्या बोला बताइए। ठीक है मतलब जो कैश अकाउंट में बनाकर दिया हुआ है नीचे देखिए डेटर्स है क्रेडिटर्स है स्टॉक है मशीनरी है फर्नीचर है। फर्नीचर वाज सोल्ड ऑन 1st Jan and on the same date Mr. Singh took furniture worth ₹5,000 for his personal use. Depreciation on machinery and furniture was charged 10% per annum. Debt of ₹1,000 become bad. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेट ऑफ 1,000 बिकम बैड फॉर लाइन करके रखो। इसका मतलब बोला डेट 1,000 का बैड हो गया, रिटर्न ऑफ हुआ नहीं है। इसका मतलब फर्दर बैड डेट्स हो गया। फर्दर बैड डेट्स का ट्रीटमेंट जानते हैं क्या होता है? डेटर्स अकाउंट नहीं जाता है। फर्दर बैड डेट्स कहाँ नहीं जाता है? डेटर्स अकाउंट में नहीं जाता है, तभी तो फर्दर होगा ना। डेटर्स में चला जाएगा तब तो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? पीएल के डेबिट में लिखेंगे, पीएल के डेबिट में लिखेंगे और बैलेंस शीट जब करेंगे तो डेटर से लेस करेंगे। यही उसका ट्रीटमेंट है। ठीक है, और ट्रेडिंग पीएल करना है, डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है। आइए हम लोग करेंगे 2 अकाउंट। पहले एक का नाम क्या होगा? सन्ड्री नोट 1।
नोट नंबर 2, sundry, रेडी आप लोग? आइए, डेटर्स में आइए, टू बैलेंस बीडी, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 60,000 एंड बाई बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस है 75,000। क्रेडिटर्स में आइए, बाई बैलेंस बीडी 20,000 and true balance CD 15,000। डेटर्स का इंफॉर्मेशन कैश से ले लो, बाय कैश है ना, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 75,000। क्रेडिटर्स का पेमेंट कैश से ले लो, टू कैश 45,000। और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं ना? डेटर्स को बंद करिए। टू क्रेडिट सेल्स, बैलफिक 90,000। क्रेडिटर्स में लिखो बाई क्रेडिट परचेज 40,000। बैलफिक 40,000। आइए, ऊपर में क्या है मिस्टर सेन, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, for the year ended 31st December 2003, DRCR। सब रेडी है आप लोग क्या? आइए, टू ओपनिंग स्टॉक,
14,000. टू ओपनिंग स्टॉक 13,000. टू परचेज निकालें आपको क्या कितना बता दो कैश है 30,000. अच्छा ठीक हाँ कोई बात कैश इनर कॉलम 30,000 एंड क्रेडिट इनर कॉलम कितना 40 आउटर 70 क्या Yes. बाय सेल्स कैश 80,000. 80,000 एंड क्रेडिट 90 बाहर ले जाओ 1,70,000. बाय क्लोजिंग स्टॉक 18,000 वेजेस था क्या वेजेस 20,000. 20,000 टू जीपीसीडी 85,000 थोड़ा बात हम लोग बंद करिए ना थोड़ा सा चाप बढ़ जा रहा अरे वाजपेयी जी जीपी निकला आपका क्या बोल रहे हैं सेम निकला है अच्छा आगे आगे बढ़ गए क्या रेंट कितना लिखे आप 6,000. सैलरीज है 22,000 रेंट कितना है सीधा बाहर 6,000 क्या करेंगे लेस कर दें लास्ट ईयर का रेंट क्या करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस 3,000 बोलिए यहाँ तक कोई बच्चे लोग को दिक्कत होगा डिस्कस करते हैं फिर बात करेंगे हाँ मोहित बता क्या सर बोलिए क्या आपस में जो बात कर रहे हैं हमको सुनाइए सर नेट प्रॉफिट निकालना है क्या बोल रहे हैं ऐसे होता है क्या सर विश्वास नहीं कर रहे सर फर्दर बैठे 1,000 अच्छा लिखेंगे हम बच्चे लोग बोल रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग रेंट है आप लिख नहीं रहे रेंट है ना 6,000 और उसी में दूसरे के नीचे लिखा आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 लास्ट ईयर का सर लेस किए हैं आप किए लेस के बाहर कितना ले गए आप 4,000 लास्ट ईयर का रेंट है जाहिर सा बात है लेस होना चाहिए पर यहाँ लेस नहीं होगा यहाँ लेस नहीं होगा अच्छा क्यों नहीं लेस होगा इसमें लेस नहीं होगा उसमें लेस होगा ये क्या ऐसे खेला है क्या तो रेंट तब लेस होता जब रेंट टोटल पेमेंट एक साथ दिया जाता नहीं समझे बात रेंट हम कैसे पेमेंट करें पिछले साल का हम अलग से 2,000 दिए और इस साल का कितना दिए 6,000 अलग से दिए इस साल का रेंट कितना हम दिए पता चल गया ना उससे फिर क्यों लेस करेंगे यदि ऐसा लिखा रहता रेंट था 8,000 और नीचे बोला रहता कि रेंट आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का 2,000 तब 8,000 से 2,000 लेस करते लास्ट नो डाउट लास्ट ईयर वाला लेस हो गई तो लेस तो तभी होगा ना जब उसके अंदर इंक्लूड होगा लेस तो आप तभी करिएगा जब उसके अंदर तो 6,000 के अंदर इंक्लूड है ही नहीं 2,000 तो अलग है आपका यदि आपको लेस करने का मन है तो 8,000 ले लीजिए ना रेंट तब रेंट कितना ले लीजिए 8,000 उसमें से लेस कर लीजिए 2,000 हो जाएगा ठीक है ट्रिक है क्वेश्चन का आइए सेलिंग एक्सपेंस के बाद क्या लेने बोला था मोहित क्या सर फर्दर बैटेज हाँ सर 2 बैटरी लिखेंगे सर टू फर्दर हम लिखेंगे टू फर्दर बैटेज हाँ तो बैटेज भी आप लिख सकते हैं कुछ दिक्कत नहीं होगा ठीक है अब देख फर्नीचर कहानी सुन लो ध्यान सुनेगा सर
फर्नीचर पहले कितना था देखो, 30,000 अब कितना हुआ, तो गैप कितने का है, कितने गैप है, 13,000। ध्यान सुनना, अब क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन, फर्नीचर वॉज सोल्ड ऑन 1 जैन, 1 जैन को फर्नीचर बेचा गया है, ठीक है। कितने का फर्नीचर बेचे हैं नहीं पता है, लेकिन कितने में बेचे हैं पता होगा। आधा समझते हैं मेरा क्या, कितने का मतलब किस वैल्यू का फर्नीचर बिका है अभी नहीं पता है, पर किस वैल्यू बेचा गया है ये पता चलेगा। कैश अकाउंट देख लीजिए, सेल ऑफ फर्नीचर लिखा होगा, ठीक है। फिर बोला क्वेश्चन में कि सेन टुक फर्नीचर 5,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। अब 5,000 फर्नीचर सेन लेके चला गया, तो फर्नीचर गैप कितने का था बता, तो 13,000 का टोटल गैप था। तो उसमें से 13,000 में से 5,000 सेन बाबू घर ले गए हैं, तो बचा कितने का, 8,000 का फर्नीचर कितना बिका, नुकसान कितने का हुआ, 3,000 का, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। क्या आवाज पे ये सब क्लास में सिखाया तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब आपको अचानक याद पड़ेगा कि उस क्लास का वीडियो दीजिए, तो मेरा भी सोचिए थोड़ा, हाँ कैसे पढ़ाएंगे ना ऐसा काम करेंगे। ये कॉन्सेप्ट सिखाया गया, आप प्रैक्टिस करिए, दिक्कत होगा फिर आइए फिर समझा देंगे, हाँ ठीक है। अब अचानक से बच्चे लोग कुछ मांगता है ना, नहीं देती तो क्या सोचते हैं आप, तो इग्नोर कर रहे हैं। कल एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आज क्लास होगा कि नहीं, ऋषि की तरह मैं भी खेला और था, तो हम होता ना देखिए आंसर नहीं दिया, अरे फ्री होंगे देंगे आंसर, तो एक बार या 2 क्वेश्चन मार्क, फिर हम बच्चा लोग क्या, फिर ये 4 क्वेश्चन मार्क। अरे मतलब धैर्य रखिए ना, समझा ऋषि? नहीं आप अच्छे बच्चे हैं। आई टू, ये तो कोविड आ गया इसलिए ना, नहीं तो पढ़ाई लिखाई सोचिए ना, घर में बैठे, मेरी बेटी लोग का भी स्कूल चल रहा होगा, हाँ, और मेरी छोटी वाली बेटी है ना, उसका 9:15 या 8:45 से स्कूल रहता है, और 9 बजे तो सोई रहती है, 9:10 कभी रहता है ना, तो बोलते ही ना कि अरे बेटा स्कूल नहीं है, हाँ पापा ये तो शुरू कर दे रहे हैं, अब सोई हुई है, स्कूल चल रहा है। बताओ क्या कैसे बच्चे लोग आगे बढ़ाएंगे ना ऋषि? हाँ बेटी लोग है ना, नहीं समझे, उसका मम्मी धरना बैठ जाएगी। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कैसे निकालेंगे बताओ, तो 8,000 का फर्नीचर बेचे हैं, कितना बताओ, 5,000 से, नुकसान बता कितने का हुआ, 3,000। क्लियर यहाँ तक सबका? निकाल, टू डेप्रिसिएशन निकाल, टू डेप्रिसिएशन ऑन किस पे निकाला डेप्रिसिएशन, मशीनरी 8,000, फर्नीचर जो लास्ट में बचा उसी का ऊपर होगा। ऐसा क्यों? क्यों क्वेश्चन बोला था 1 जैन का ड्रामा हुआ था, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में सब हो चुका ड्रामा। 9,700 क्या एनपी निकालो, 40,300। ओपनिंग बैलेंस शीट निकाल तो हमारे, देखिए किस बच्चे का बुद्धि है नहीं पता चल जाए, लेके रख हमारे।
इधर ब्रैकेट ही है। हाँ, वो यहाँ ब्रैकेट अपना निकाल। मैं अपना निकाला था। आपके क्या बोल रहे हैं मतलब मंडे छुट्टी है ना? कौन बाहर मतलब मंडे आना स्टॉक मशीनरी निकल गया क्या? हाँ सर। वाजपेयी जी निकल गया पक्का? कितना निकाले बताइए सर 2,33,000। तो ये बर्दाश्त करिएगा थोड़ा। जल्दी निकालो ओपनिंग कैपिटल। तो मेरा शायद 163 आ रहा है। गलत है। कितना आ रहा है? 2,33,000 आ रहा क्या सबका? किसी का डिफरेंट आंसर नहीं है? कोई का कैश और बैंक ऐड नहीं किया। किसी 2,33,000 को छोड़ किसी का कोई आंसर नहीं है। ठीक है, लाइब्रेरी साइड में आइटम लिख लीजिए। आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। आना झटका। तो पिछले साल का रेंट आउटस्टैंडिंग था तभी नहीं साला 2,000 पेमेंट किए। हाँ, आउटस्टैंडिंग रेंट लाइब्रेरी साइड में आएगा 2,000। आइए आमा निकला कितना? 2,000 लिखो लाइब्रेरी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट 2,31,000 आएगा ना? हाँ, अब बैलेंस शीट में आइए। Machinery. Less 8,000।
furniture inner 17,000 less depreciation 1,700 15,300 stock 18,000 debtors inner column 75 less PBD sorry further bad debts FBD कितना था further bad debts outer 74 bank cash कैपिटल कितना बताओ 231 2,31,000 and net profit 40,300 271,300 कितना ड्राइंग्स 5,000 2,60,000 creditors 15,000 और कुछ है 2,81,300 मिलाओ मिल जाएगा 81,300 हुआ सबका आइए सभी को मेरी क्रिसमस एक होमवर्क लिखिए अगले क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे एक होमवर्क 32 देखिए इन्वेंटरी स्टार्ट करेंगे देख नेक्स्ट क्लास ऐसे नॉर्मल है मंडे ठीक है पर हम यदि मान लो जैसे मैं बाहर जाने का प्रोग्राम यदि हो जाता है तो फिर अगला आपका क्लास नहीं फिर अगला मंडे लिख के रखो क्लास जो है बढ़िया 27 दिसंबर और दे दिया 3 जैन अच्छा अभी तो कॉलेज तो भी नहीं नेक्स्ट कॉलेज शुरू किया 10 बजे हाँ सर 20 तारीख से 9 बजे का हाँ 9 बजे नहीं सर नहीं सर ऑनलाइन क्लास रहेगा सर ऑनलाइन क्या क्लास ऑनलाइन क्लास में क्या होगा आइए मिलते हैं
अरे इस मंडे को हुआ कभी 10 बजे, अगला मंडे को कभी 10 बजे। सर पार्टी कौन देगा सर? अरे मुस्तफा क्या खबर है? कहाँ से बालो? क्या खबर चला? नहीं जमा करता ना वो। पापा बोले पैसा भी नहीं आना हम लोग का वीडियो जो थोड़ा सा पहले तो बहुत कर नहीं पाए। আরে আমি থাকবো না, একটা না অনেক আগে থেকে একটা প্ল্যান চলছিল। আগে না না আগে ভাবছিলাম আমরা না গাড়ি করেই যাবো, পুরী যাওয়ার কথা আছে, আমি ফোর হুইলার নিয়ে যাবো। এবার বাড়ি এসে বলছি ফোর হুইলারে মানে প্রায় 15 ঘন্টা লাগবে, আর 15 ঘন্টা বসে বসে যাওয়া একটু টাইমলেস হয়ে যাবে। তো গাড়িটা ক্যান্সেল করে ট্রেনটা সব তৎকালে হবে, দুরন্ত বল বা পুরী হাওড়া বল যেটা বল সব তৎকালে হবে। টাকা দিয়ে দিয়েছি, যদি করে দেয় ঠিক আছে, মানে একটা টিকিট নয় তো, আর 10খানা টিকিট আছে। expensive. I'm bored at like you do some stats CU 2017 वाला वहाँ पे ना डेटास और क्रेडिटर्स का आप अभी जो है वो रख लीजिए, होगा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर वो से लेंगे, ये फाइनल पूरा शुरू से कर लीजिए, वरना कर नहीं पाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट करीबन बोलेगा 100 वीडियो ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर सब है हम दे देंगे। वहाँ पे जो सम्स है ना डेटास और क्रेडिटर्स से जो क्लोजिंग बैलेंस था वो हैव बीन अराइव आफ्टर कंसीडरिंग डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट हैप्पी नहीं होता है वैसा। इसका मतलब हम डेटा से मैंने बनाते हैं ना, हाँ। तो यहाँ पर मान लो बैटरीज लिख दिए, यहाँ डिस्काउंट लिख दिए, हाँ। इसको जोड़ेंगे और ये सब लेस करेंगे तब तो ये आएगा। हाँ। ये बैलेंस तो आफ्टर हैप्पी नेगेटिव लिस्ट दोनों हो ही रहा ना। तो मतलब हम जब फिर से बनाएंगे डेटास के लिए लिखेंगे फिर से हाँ हाँ नहीं लिखिए तो हो जाएगा। वो जो ट्रिक है क्वेश्चन का, एक इंग्लिश लिख दिया बच्चा सोचिएगा अरे बाबा ऐसा तो लेस हो चुका है, नहीं लेंगे। हाँ मतलब आप ये सोचिए ना, ये जो भी बैलेंस आप निकाल रहे हैं, ये बैलेंस निकालते समय दोनों तो हैव बीन ऑलवेज डिडक्टेड। हाँ उस समय पर्टिकुलरली लिख दिया तो कंफ्यूज हो गया। और हमेशा ही लेजर करने का मतलब होता है जो हाँ सिर्फ एक ही आज बताए फर्दर बैलेंस वो डेटा से नहीं आता, उसको छोड़ बाकी जो है सब आएगा। 9 बजे क्लास अभी जो है 9 बजे क्लास में हम भी फंस जा रहे हैं, कैसे आते हैं क्यों? क्योंकि क्लास अभी जो सेट किया हुआ है मैंने ऐसा सेट किया 10 बजे से 12 बजे से 2 बजे से 4 बजे से 6 बजे से। ठीक है, हम 9 बजे क्लास में आ गए, अब 9 से 10:30 पौने 11 तक पढ़ाएं, अब अगला क्लास कब है 12 बजे, अब 1 घंटा बैठिए, अब नोट्स कुछ है चेक कर देंगे। क्या और अगला देखिए, अभी ये सेमेस्टर तो ऑनलाइन हो गया, अगला सेमेस्टर क्या होगा देखिए। सर हम लोग मतलब कि अभी तक कंफ्यूज है कि आगे करें क्या। देखिए जो भी आपको मन में रहे ना तो आप उसी को एक ही लेके आगे बढ़िएगा। यदि मान लीजिए अलग अलग चीज आप रखते हैं ना तो फिर आपको लगेगा ना कि हाँ ये करेंगे वो ही करिए, मतलब डिफरेंट वेरिएशंस मत रखिए, तब दिक्कत होगा आपको। कोई एक तरफ फोकस करके चलिए, तो ऐसे आपको क्या करने का मन है? वो तो गवर्नमेंट सर्विस वगैरह, तो गवर्नमेंट तो उसका प्रिपरेशन अपना करिए। गवर्नमेंट सर्विस तो गवर्नमेंट सर्विस तो बीकॉम के बाद है ना, बीकॉम का बाद 12 के बाद ही वो सब होता है, लेकिन अभी तो वैकेंसी भी नहीं निकलेगा एक दो साल अभी। क्या तैयारी करना पड़ेगा। तैयारी तो जो लोग पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे लोग वो लोग कर रहा है, वो लोग के लिए कोरोना जो है ना एक अपॉर्चुनिटी हो गया। अच्छा बच्चा लोग बोलिए कैसे स्कूल नहीं जाना है, कॉलेज नहीं जाना है, हाँ जो अच्छा बच्चा लोग, जो बच्चे लोग सोचता है कि नहीं अब इसमें वेब सीरीज देखना है खाली हाँ
खाली ये करना, खाना है, सोना है। तो अच्छा बच्चा मतलब क्या हो, जो खुद में ही सिंसियर है, उसको पता है कि उसको क्या करना है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है ये। शशि सर बोलते हैं कि अगर सीए के लिए जाओ, अगर इंटरमीडिएट भी कर ले रहे हो तो एमबीए में बेनिफिट है। देखिए कोई भी कोर्स पढ़िएगा ना, कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, समझे, तो देखिए नॉलेज तो आपको मिलेगा तो कहीं भी